जय हिंद दोस्तों। आज के इस सेशन में हम लोग बिहार कर्मचारी चयन आयोग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का प्रैक्टिस मॉडल सेट 11 पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले 10 प्रैक्टिस मॉडल सेट कंप्लीट कराया जा चुका है, साथ ही साथ प्रीवियस क्वेश्चन भी कंप्लीट कराया जा चुका है। जो लोग अगर वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा रियो डो जेनेरो। रियो डो जेनेरो। प्रशांत महासागर की आकृति त्रिभुजाकार है। प्रशांत महासागर सबसे गहरा महासागर है। अटलांटिक महासागर की आकृति एस है। अटलांटिक महासागर की आकृति एस आकार की जैसी है और सब विश्व संसार का सबसे व्यस्त महासागर अटलांटिक महासागर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 नंबर प्रश्न है, मिड एयर रिफ्यूलिंग के बिना एक बार में ब्रह्मोस से लैस सुखोई 30 की रेंज कितने किलोमीटर है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1500 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए 1500 किलोमीटर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर प्रश्न है, रानी की वाव या क्वींस स्टेबल, रानी की वाव या क्वींस स्टेबल डैश नदी के तट पर स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। रानी की वाव या क्वींस स्टेबल डैश नदी के तट पर स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ऑप्शन नंबर ए सरस्वती नदी के किनारे रानी की वाव। रानी की वाव कहाँ पड़ता है? रानी की वाव गुजरात में पड़ता है। रानी के वाव का चित्र 100 रुपये के नोट पर देखने को मिलता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, जो महानदी पर आपका हीराकुंड बांध है जो उड़ीसा में बनता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर प्रश्न आपका, चंदेल राजवंश के किस राजा ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? चंदेल राजवंश के किस शासक ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया था? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा दंगदेव। दंगदेव चंदेल राजवंश जो चालुक्य वंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर प्रश्न है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर लंब किरण और परावर्तित किरण सभी डैश अवस्थित होती है। आपतित किरण आपतन बिंदु पर लंब किरण और परावर्तित किरण सभी डैश पर अवस्थित होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा समतल, समान समतल में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा समान समतल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर एकत्र किया जाता था? दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर एकत्रित किया जाता था? ऑप्शन नंबर ए खराज। ऑप्शन नंबर ए खराज इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर प्रश्न का, भारत में संविधान सभा के चुनाव डैश में हुए थे? भारत में संविधान सभा के चुनाव डैश में हुए थे? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा जुलाई 1946 में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको भी नोट कर सकते हैं। ये जो हम बात बोले आपको हर वीडियो में हम बोलते आ रहे हैं, इसलिए इसको नोट करते चलिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर प्रश्न है, द ग्रेट बैरियर रीफ जो यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है डैश से संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। द ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान के तहत अनुच्छेद डैश कहता है कि राष्ट्रपति के पास किसी दोषी व्यक्ति की सजा को कम करने के लिए उसे माफी देने की शक्ति है। आर्टिकल्स 72 का अनुच्छेद। ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल्स 72। राष्ट्रपति की चर्चा आर्टिकल्स 52 में किया गया है और राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 नंबर प्रश्न है, सर्प नौका दौड़ निम्नलिखित में से किस त्योहार की एक अनूठी विशेषता है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन भारत में पहली बार अस्थायी रूप से निर्मित किया गया था और अक्टूबर 2020 में गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल इंडिया लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया था? इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट। नवंबर 2020 में भारत और डैश ने संयुक्त रूप से रुपये कार्ड के चरण 2 का शुभारंभ किया? ऑप्शन नंबर बी भूटान। ऑप्शन नंबर बी भूटान इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर प्रश्न करती है, विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा डैश निरूपित करती है? ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक टर्मिनल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा ऋणात्मक टर्मिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 नंबर प्रश्न है, अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? अल्ट्रासोनिक
तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 20 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 नंबर प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग ने यह सुझाव दिया कि कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी उत्पादन की भारित और औसत लागत से कम 50% अधिक होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं और विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको भी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद 16 नंबर प्रश्न है, सुदीरमन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? सुदीरमन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा बैडमिंटन से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी बैडमिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 नंबर प्रश्न है, ईसाई समुदाय द्वारा जीसस क्राइस्ट के जन्म के उत्सव के रूप में मनाया जाने वाला वार्षिक त्यौहार क्रिसमस निम्न में से किस तारीख को मनाया जाता है? क्रिसमस निम्न में से किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा 25 दिसंबर को क्रिसमस दिवस मनाया, जो अभी हाल ही में बीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18वां प्रश्न है, भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई। भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई। यह कब खत्म हुआ? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 20 जून 1898 को ग्वालियर में खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19 नंबर प्रश्न है, वायसराय लॉर्ड कर्जन ने डैश में बंगाल विभाजन किया था? वायसराय लॉर्ड कर्जन ने डैश में बंगाल विभाजन किया था? ऑप्शन नंबर बी 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 20 नंबर प्रश्न का, निम्नलिखित में से कौन एवरी ओंट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज कलेक्शन पुस्तक के लेखक? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी न्यूइन चावला। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा न्यूइन चावला। नेक्स्ट, उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 9 नवंबर को उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह बनता है कि 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ और 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ और 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यौगिक को नॉर्वेजियन साल्ट पीटर कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा कैल्शियम नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की एक मार्शल नृत्य शैली है जो तलवारों के साथ की जाती है? ऑप्शन नंबर डी खैराती। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा खैराती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24 नंबर प्रश्न है, सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं डैश के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुव की ओर गतिमान होती है? सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं डैश के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुव की ओर गतिमान होती है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा भूमध्य रेखा। ऑप्शन नंबर सी भूमध्य रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर प्रश्न है, भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी है? भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा एक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा एक, जो बांग्लादेश से जुड़ी है। सिक्किम में आपको 2 दर्रे देखने को मिलेंगे, नाथुला दर्रा और जयलेपला दर्रा। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर प्रश्न है, अनुच्छेद 19 के तहत ग्रांटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 352, आर्टिकल्स 352। 27 नंबर प्रश्न आपका, अमूल से दूध और दूध के उत्पादों में शाकाहारी समितियों की सफलता की कहानी जो देश में श्वेत क्रांति लाया। अमूल डैश से दूध और दूध के उत्पादों में शाकाहारी समितियों की सफलता की कहानी जो देश में श्वेत क्रांति लगा। ऑप्शन नंबर ए गुजरात। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा गुजरात। श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। और श्वेत क्रांति या दूध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को दूध दिवस मनाया जाता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर प्रश्न है, ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं करती है? ध्वनि निम्नलिखित में से किस में यात्रा नहीं करती है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा निर्वात में ध्वनि यात्रा नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 29 नंबर प्रश्न का, छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 1 नवंबर। ऑप्शन नंबर सी 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस मनाया जाता है और 9 नवंबर को आपका उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है और 15 नवंबर को तो आपका झारखंड की स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद 30 नंबर प्रश्न है,
2018 में गोल्ड कोस्ट में आयोजित किए गए आखिरी राष्ट्रमंडल खेलों के आधिकारिक शुभक्रम निम्न था। 2018 में गोल्ड कोस्ट आयोजित किए गए आखिरी राष्ट्रमंडल खेलों के आधिकारिक शुभक्रम निम्न था। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा बोरोबी एक नीला सर्फिंग कोआला। अब बोरोबी एक नीला सर्फिंग कोआला, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 31वां प्रश्न का। नवंबर 2020 तक स्थिति के अनुसार भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक निम्नलिखित में से कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संदीप प्रधान। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा संदीप प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? ऑप्शन नंबर ए सिंहली। ऑप्शन नंबर ए सिंहली, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 33वां प्रश्न है, लैक्टोमीटर हाइड्रोमीटर जहाजों और पनडुब्बियों के आधार पर डिजाइन किया गया है। लैक्टोमीटर हाइड्रोमीटर और जहाजों और पनडुब्बियों को डैश के आधार पर डिजाइन किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर डिजाइन किया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN द्वारा तेजी से लुप्त प्राय प्रजातियों में से एक घोषित किया गया? इसका ऑप्शन नंबर ए जायंट अफ्रीकन स्नेल, जायंट अफ्रीकन, अपने ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 35वां प्रश्न का, दारा सिकोह अनंतः उत्तराधिकार के युद्ध सामूगढ़ की लड़ाई में डैश से हार गया। दारा सिकोह अनंतः उत्तराधिकार के युद्ध में सामूगढ़ की लड़ाई में डैश से हार गया। ऑप्शन नंबर ए औरंगजेब। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर औरंगजेब। सामूगढ़ की लड़ाई 1658 ईस्वी में हुई थी। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का 36 नंबर प्रश्न है, लाला लाजपत राय डैश के एक सक्रिय सदस्य थे। लाला लाजपत राय डैश के एक सक्रिय सदस्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा आर्य समाज के एक सक्रिय सदस्य थे। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी और प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मरंग पंडू के द्वारा 1867 ईस्वी में की गई थी और ब्राह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन के द्वारा की गई थी। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया, इसको भी नोट कर सकते हैं क्योंकि ये बार बार किसी न किसी टेस्ट में आपको पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 37 नंबर प्रश्न है, पलासी का नाम एक छोटा सा गांव जिसे पलासी युद्ध के लिए जाना जाता है जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, यह किस किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। जो पलासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 38वां प्रश्न है, हरियाणा में हर वर्ष सूरजकुंड शिल्प मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? हरियाणा में हर वर्ष सूरजकुंड शिल्प मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा फरवरी। ऑप्शन नंबर बी फरवरी में आयोजित किया जाता है जो 15 दिनों तक चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 1 सितंबर 2020 को भारत के एक चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया? निम्नलिखित में से किसने 1 सितंबर 2020 को भारत के एक चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राजीव कुमार। ऑप्शन नंबर सी राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 40वां प्रश्न का, मधु के लिए मधुमक्खियों और छत्तों का पालन रख रखाव डैश कहलाता है? मधु के लिए मधुमक्खियों और छत्तों के लिए का पालन रख रखाव क्या कहलाता है? इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी एपीकल्चर। एपीकल्चर में मधुमक्खियों का पालन किया जाता है, रख रखाव किया जाता है। पिसीकल्चर में मत्स्य पालन किया जाता है। पिसीकल्चर में मत्स्य पालन किया जाता है। सेरीकल्चर में रेशम एवं कीट का अध्ययन किया जाता है और फ्लोरिकल्चर में फूलों का अध्ययन, उनकी खेती और अनुप्रयोगों का अध्ययन किया जाता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया, इसको भी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 41वां प्रश्न है, गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस शहर बलिदान स्तंभ के निर्माण का उद्घाटन किया है? गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस शहर में बलिदान स्तंभ के निर्माण में उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा श्रीनगर। ऑप्शन नंबर सी श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 42वां प्रश्न का, 8वां वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई में आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर ए मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 43वां प्रश्न है, भारत में पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन 2023 के अंत तक किस राज्य से शुरू होने की उम्मीद है? भारत में पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेनें 2023 के अंत तक किस राज्य में शुरू होने की उम्मीद है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हरियाणा। ऑप्शन नंबर बी हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का 44वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से
कौन सा राज्य में 6,000 करोड़ रुपए की लागत से पहली पानी के नीचे सुरंग बनाएगी? निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार 6,000 करोड़ रुपए की लागत से पहली पानी के नीचे से सुरंग बनाएगी? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए असम। ऑप्शन नंबर ए असम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 45वां प्रश्न है, वैश्विक प्रतिस्पर्धता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 40वां स्थान। ऑप्शन नंबर डी 40वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 46वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया या किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया या किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मिस्र। कप ऑफ वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा जेद्दा। जेद्दा कहाँ पड़ता है? जेद्दा सऊदी अरब में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 48वां प्रश्न है। 48वां प्रश्न आपका, किस राज्य सरकार ने राज्य में नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए एक समर्पित विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में आपको दर्रा है जो बारालाचला, सिपकिला, रोहतांग दर्रा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर सकते हैं। बारालाचला दर्रा, सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, 3 दर्रा हिमाचल प्रदेश पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 49वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भोपाल की रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से कितनी नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 50 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने क्रिकेट 2023 विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम का समर्थन करने के लिए जीतेंगे हम नामक अभियान शुरू किया है? निम्नलिखित में से किसने 2023 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम का समर्थन करने के लिए जीतेंगे हम नामक अभियान शुरू किया है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा टाटा ग्रुप। ऑप्शन नंबर ए टाटा ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 51 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हैजा। ऑप्शन नंबर डी हैजा। हैजा जो आपका दूषित पानी से फैलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बल की इकाई है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा केजी मीटर प्रति सेकंड है। केजी मीटर सेकंड स्क्वायर। केजी मीटर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 53 नंबर प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेनियम है। समस्थानिक ट्राइटेनियम का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा 1 और 3। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तीव्र भूकंपीय तरंग है? निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तीव्र भूकंपीय तरंग है? ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक तरंग। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है प्राथमिक तरंग। प्राथमिक तरंगों को पी तरंग भी कहा जाता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का 55 नंबर प्रश्न है, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है? निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 56 नंबर प्रश्न आपका, किसी संस्था में कर्मचारियों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए निर्मित शेयर्ड नेटवर्क को क्या कहा जाता है? किसी संस्था में कर्मचारियों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए निर्मित शेयर्ड नेटवर्क को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा इंटरनेट। ऑप्शन नंबर सी इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 57 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा 1 GB बराबर 20 के पावर 20 बाइट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 58 नंबर प्रश्न आपका, मार्च 2019 में केरल के कोची वर्ल्ड प्रोफेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर एसोसिएशन के तत्वाधान में इंडियन ओपन इंटरनेशनल स्नूकर टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। इस टूर्नामेंट का फाइनल किसने जीता? ऑप्शन नंबर ए मैथ्यू सेल्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा मैथ्यू सेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 59 नंबर प्रश्न है, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन इनमें से किस के विभिन्न प्रकार हैं? डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन इनमें से किसके विभिन्न प्रकार है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा माइक्रो कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर ए माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 60 नंबर प्रश्न है, DRDO द्वारा बम के संसूचन और निपटान करने हेतु विकसित किए गए वाहन का नाम बताएं। DRDO द्वारा बम के
संसूचन और निपटान करने हेतु विकसित किए गए वाहन का नाम बताया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा दक्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा दक्ष। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? डीआरडीओ की स्थापना 1958 ईस्वी में की गई थी और इसका प्रथम अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी था। डीआरडीओ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जी सतीश रेड्डी। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर 61 नंबर प्रश्न है, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा के रूप में जाना जाता है? किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा के रूप में जाना है? शुक्र ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा के रूप में जाना जाता है। शुक्र ग्रह को भोर का तारा या चमकीला ग्रह कहा जाता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया। 62 नंबर प्रश्न है आपका, हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है डैश के रूप में जाना जाता है। हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में स्थित है डैश के रूप में जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा असम हिमालय। ऑप्शन नंबर ए असम हिमालय। पंजाब हिमालय आपका सिंधु और सतलज के बीच यानी सिंधु और सतलज नदी के बीच में आपका पंजाब हिमालय है। और कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच में आपका कुमाऊं हिमालय। और नेपाल हिमालय काली और तीस्ता के बीच में आपका स्थित है नेपाल हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 63 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी पर मौजूद ध्रुवीय बर्फ के आवरण के संकुचन का गहन निगरानी करने हेतु नासा द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह का नाम बताएं। और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट आंसर होगा IC-SAT-2। IC-SAT-2 ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 64 नंबर प्रश्न है, सोल ऑफ न्यू मशीन। सोल ऑफ न्यू मशीन नामक पुस्तक के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? सोल ऑफ न्यू मशीन नामक पुस्तक के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा पुलित्जर पुरस्कार। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा पुलित्जर पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 65 नंबर प्रश्न का, किस मंदिर को काला पगोडा के नाम से जाना जाता है? किस मंदिर को काला पगोडा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा कोणार्क का सूर्य मंदिर काला पगोडा का नाम से जाना जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? आपका उड़ीसा में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनाया था? नरसिंह वर्मन के द्वारा बनाया गया था। जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है 1984 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। उड़ीसा में आपका हीराकुंड बांध जो महानदी पर स्थित है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया। पाचन तंत्र के इनमें से किस अंक की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के रामरूप होती है? ऑप्शन नंबर बी आमस्य। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा आमस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 67 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थ समूहों में से कौन सा केवल अजैव निम्नीकरण पदार्थ का समूह है? निम्नलिखित समूहों में से कौन सा केवल अजैव निम्नीकरण पदार्थों का समूह है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा प्लास्टिक DDT बैकलाइट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा प्लास्टिक DDT बैकलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 68 नंबर प्रश्न का, रेडियोधर्मिता की SI क्या है? रेडियोधर्मिता की SI क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा बेक्यूरल। रेडियोधर्मिता का मतलब बेक्यूरल, ठीक है। क्यूरी भी आपका रेडियोधर्मिता का मात्रक, क्यूरी भी आपका रेडियोधर्मिता का मात्रक है। फैराड जो है विद्युत धारा का मात्रक क्या है? फैराड। और रदरफोर्ड जो रदरफोर्ड आपका नाभिक की खोज किसने की था? रदरफोर्ड। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया, इसको भी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 69 नंबर प्रश्न आपका, रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई? रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई? कॉर्क का निरीक्षण करते हुए। कॉर्क का निरीक्षण करते हुए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। प्रथम जीवित कोशिका एंटोनियो वान एवं लीवेनहॉक के द्वारा खोजा गया था। प्रथम जीवित कोशिका एंटोनियो वान और लीवेनहॉक के द्वारा खोजी गई थी। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का 70वां प्रश्न है, कक्षा में प्रस्तुति के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है? कक्षा में प्रस्तुति के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का, नवंबर 2019 में 5वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा कोलकाता। ऑप्शन नंबर सी कोलकाता। कोलकाता जो है आपका हुगली नदी के किनारे बस स्थित है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 नंबर प्रश्न है, विश्व पर्यटन संगठन UNWTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व पर्यटन संगठन UNWTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी मैड्रिड स्पेन। ऑप्शन नंबर सी मैड्रिड स्पेन। विश्व पर्यटन संगठन का स्थापना कब हुआ था? 1975 ईस्वी में। UNWTO का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 73 नंबर प्रश्न का, भारतीय पुरातत्व संरक्षण एग्रीकल्चर ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय पुरातत्व संरक्षण एग्रीकल्चर सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी दिल्ली। भारतीय पुरातत्व संरक्षण की स्थापना किसने किया था? तो अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया गया था। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट 74 नंबर प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी?
भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर बताया। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। भारतीय रिजर्व बैंक की अभी वर्तमान गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 75 नंबर प्रश्न आपका 75 नंबर प्रश्न, बंगाली साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर ने डैश में अपने गीतांजलि नामक कविता के लिए एक साहित्य नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा 1913 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी 1913 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 76 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2008 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भारतीय वायु क्षेत्र हवाई जहाजों को सही ढंग से लैंड करने के मदद करने के लिए जीपीएस एम्बेडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन गगन प्रणाली विकसित करने के लिए डैश के साथ अनुबंध किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का 77वां प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 15 मार्च 2019 को किस स्थान पर नवाचार एवं उद्यमिता महोत्सव फाइन का उद्घाटन किया था? इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी गुजरात गांधीनगर। ऑप्शन नंबर बी गुजरात गांधीनगर जो गुजरात में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का 78 नंबर प्रश्न है, जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु मेटलाइड कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे उपधातु मेटलाइड के रूप में जाना जाता है? इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा जर्मेनियम। उपधातु की संख्या 7 है जो निम्न प्रकार है, बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, पोलोनियम, ट्यूलेरियम और जर्मेनियम। ये आपका उपधातु की संख्या है, इसको भी याद नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अशोक तर्क सिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की, वे डैश के पुत्र थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिसने नंद वंश के संस्थापक घानानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 80 नंबर प्रश्न है, स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक मुख्य पहल है, इसे किस वर्ष आरंभ करने किया गया था? स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक मुख्य पहल है, इसे किस वर्ष आरंभ किया गया था? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा 1916 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी 1916 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 81 नंबर प्रश्न है। 81 नंबर प्रश्न आपका, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा बरगद। ऑप्शन नंबर ए बरगद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 82 नंबर प्रश्न है, संगीत नृत्य नाटक की राष्ट्रीय अकादमी संगीत नाटक अकादमी भारत गणराज्य द्वारा स्थापित पहली राष्ट्रीय कला अकादमी यह कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी दिल्ली। इसकी स्थापना 1953 ईस्वी में की गई थी। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर प्रश्न है, स्वाइन फ्लू इनमें से किसकी वजह से फैलता है? स्वाइन फ्लू इनमें से किसकी वजह से फैलता है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा विषाणु। ऑप्शन नंबर बी विषाणु से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का 84 नंबर प्रश्न है, कौन सा देश प्रस्तावित तापी गैस पाइपलाइन का हिस्सा नहीं है? कौन सा देश प्रस्तावित तापी गैस पाइपलाइन का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा ईरान। ऑप्शन नंबर बी ईरान। तापी तुर्कमेनिस्तान, से अफगानिस्तान, इसे इंडिया और पा से पाकिस्तान। आपका ईरान इसमें नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 85 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा पूर्व भारतीय टेस्ट विकेट कीपर विकेट कीपिंग के लिए नहीं जाना जाता है? एस चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा बी एस चंद्रशेखर। तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।